कानून की जी व्यवस्था है वो हमें थोड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर। हाँ जी बापू को नहीं लगा बाबू हम इस समय मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीएसएफ के जो बॉर्डर आउट पोस्ट है बाबा चमड़ियाल पोस्ट, वहाँ पे हम मौजूद है। रामगढ़ सेक्टर की ये पोस्ट है और हम बताते चलें कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि ड्रोन के माध्यम से वो हथियार भेजने या ड्रग भेजने की कोशिशें वो लगातार करता रहता है। तो अब अगर हम बात करें तो बीएसएफ के बाद या सिक्योरिटी फोर्स के बाद जो किसान यहाँ के हैं, जो सीमा बॉर्डर इलाके में किसान रहते हैं, वो सेकंड डिफेंस जो है वो माना जाता है। और वो जो किसान लोग हैं, जो यहाँ बॉर्डर के लोग हैं, वो भी देश की जो है वो रक्षा में होते हैं और सिक्योरिटी फोर्स की आंखें होते हैं। तमाम सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से इस तरह के प्रयास किए जाते हैं कि अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं और साथ ही साथ लोगों को अवेयर किया जाता है इन कैंप्स के माध्यम से कि अगर ड्रोन जैसी कोई आपको वस्तु मिलती है, जहाँ कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है, पैकेट मिलता है, तो उसके बारे में जानकारी जो है वो बीएसएफ जहाँ पुलिस को जो है वो दी जाए। तो हमारे साथ तमाम बॉर्डर के लोग मौजूद हैं और इन्हीं के बीच खास एक हमारे किसान जो मौजूद हैं, भगवान दास जी, आप देख सकते हैं भगवान दास जी हमारे साथ हैं और इनको आज यहाँ पे सम्मानित किया गया, बीएसएफ और पुलिस की तरफ से सम्मानित किया गया। क्योंकि कुछ दिनों पहले की अगर महीने की बात करें तो इनको ये अपने खेत में गए थे और खेत में इनको ड्रोन मिला था जो कि पाकिस्तान की तरफ से इस बार जो भेजा गया था। तो इन्होंने समय रहते पुलिस को और बीएसएफ को इसकी जानकारी दी गई थी। तो हमारे साथ भगवान दास जी है, इनसे हम बात करते हैं। भगवान दास जी, क्या कुछ देखा था उस दिन आपने, कब की ये बात है, क्या हुआ? ये 17 जनवरी की बात है। तो हम खेत में आए थे तो देखा स्प्रे कर रहे हैं, वहाँ ड्रोन पड़ा है। तो हमने मैसेज दिया इनको, बीएसएफ वालों को, भाई इधर ड्रोन पड़ा है, इसे आप देख लें। तो जो ड्रोन इन्होंने देखा, फिर उसका जो भी इन्हें कार्रवाई की, कैंप में ले आए। कैंप के बाद इन्होंने जो उसको चेक किया होगा, जो भी कुछ मिला, जहाँ पीछे बेल्ट फोर्स को पुलिस को दिया होगा, तो उसके बाद उन्होंने डीआईजी साहब ने मेरे को 50,000 का चेक दिया था। तो आज इस कैंप में बाबा की दरगाह में फिर भी आज 3 लाख का दिया है। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ जो भी काम हो, तो जो छोटा मोटा गतिविधि हो वो भी सबको बताना चाहिए। तो उस वक्त आपको डर नहीं लगा वो? नहीं, डर तो लगा। मैंने सोचा जब देखा तो मैं अभी स्प्रे तो कर लेता हूँ, इसके बाद ही बताता हूँ। क्योंकि चक्कर पता क्या है, इन्होंने कई चक्कर लगाने हैं भाई, इसमें क्या था, कब आया था, कब पड़ा था, कब खेत में आए थे। लेकिन वो तो होता ही है। लेकिन पहले पहला माहौल था तो उस टाइम लोग डरते थे, हम भी डरे थे भाई। हो सकता है पता नहीं कितने चक्कर लगाने में कहाँ कहाँ इससे कोई उतार के कुछ ले गया होगा तो फंस मैं जाऊंगा। डर तो होता ही है। तो आपने सुना होगा भगवान दास जी से हमारे साथ जो बॉर्डर पर खेती करते हैं, और जब खेती करने आए थे, जहाँ पर स्प्रे करने आए थे अपनी फसल को, तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे ड्रोन पड़ा हुआ है। फिर इन्होंने तुरंत जानकारी बीएसएफ को दी। तो पाकिस्तान की जो एक लगातार ऐसी कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो ख़राब किए जाए, उस नापाक जो उसके इरादे हैं उसको ध्वस्त कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, सिक्योरिटी फोर्स तो कर ही रही है, लेकिन जो बॉर्डर के लोग हैं वो भी फोर्सेस का पूरी तरह से जो साथ है वो दे रहे हैं। हमारे साथ इस इलाके की डीडीसी अनीता जी, इनसे हम बात करते हैं। अनीता जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये उन्हीं अवेयरनेस का नतीजा है जब पुलिस और बीएसएफ की तरफ से आपके साथ तालमेल करके बताया जाता है कि ऐसी वस्तुएं मिले तो तुरंत जो है वो बताया जाए। बिल्कुल, ये तो मैं 100% कहती हूँ, उसी तालमेल से हुए। पर इससे अलग से भी हमारे जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं, ये 24 घंटे सतर्क रहते हैं। मैं कहती हूँ 6 साल से बच्चा लेके और 100 साल के बुजुर्ग तक 24 घंटे हमारे लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं, 24 घंटे सतर्क रहते हैं। और उसी वजह से हमारे लोग इन्होंने ड्रोन पकड़ा पाया। और मैं आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है। लोग सतर्क रहते हैं पर उनकी भावना को कोई नहीं जानता। आज डीआईजी साहब आए, पहले भी इनको 50,000 मिला, आज इनको 3 लाख मिला है। इससे हमारे लोगों जो बॉर्डर पे रह रहे हैं उन सबका हौसला बुलंद होगा और इनको भी आश्वासन मिला है कि हमने अच्छा काम किया है और अच्छी उपलब्धि हासिल हुई। आज हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। बिल्कुल, बॉर्डर पे तमाम जितने भी लोग रहते हैं वो देशभक्त लोग हैं। और आप देख ही सकते हैं कि किस तरह इन्होंने जिस तरह इनको पता चला, जैसे ही इनको किसी संदिग्ध वस्तु का पता चलता है, ये तुरंत जो बीएसएफ को बताते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। पाकिस्तान लगातार इस तरह की कोशिशें जो वो करता आ रहा है, खासकर इस इलाके को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो पहले बात करें तो इन्फिल्ट्रेशन के भी अटैम्प्ट वो करता रहता है, और साथ ही साथ अब ड्रोन भेज रहा है, चाहे वो ड्रग्स भेज रहा है, चाहे उसमें उसके आड़ में हथियार भी साथ में भेज रहा है। तो किस तरह आप लोग बीएसएफ के साथ टाई अप में है या फोर्स के साथ टाई अप में है? देखो, जहाँ तक बीएसएफ का और हमारा जो ना सिविल का जो कोऑर्डिनेशन है वो 24 घंटे रहता है। कई बार रात को भी ये फ़ोन करते हैं कि किस्म के मैसेज,
मैं ये बताना चाहता हूँ, जितनी एक्टिविटीज डिटेक्ट हुई हैं जितनी भी, वो हमारे सिविल ने ही बताई हैं, एक भी किसी और ने नहीं बताई। जो भी किया है, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन थी, जो वो डिगिंग के हिसाब से, चाहे कोई बाहर का को आ जाता है पूरा, जैसे नित्या जी ने कहा ना, हमारे हमारे ख्याल होता है कि ये आदमी हमारे एरिया का नहीं है, ठीक है ना। जितनी बार लोग पकड़े गए हैं हमारी सिविल के हिसाब से पकड़े हैं। और ये जो भगवान दास जी ठीक कह रहे थे, ये कोई नया नहीं है, आज ये नया नहीं पकड़ा गया। पहले, एक तो पहली बात यह है कि पहले सिस्टम और थे, सरकार की तरफ से भी अवार्ड का सिस्टम नहीं था। जैसे हमारे एसएसपी सर ने कहा कि 3 लाख हमारी अभी पुलिस ने दिया, हमारी जेकेपी ने दिया, 50,000 पहले बीएसएफ ने दिया, और दोनों ने मिलकर आज एक ये जो प्रोग्राम रखा है, ये सिर्फ हमारी आंखें खोलने के लिए। भाई आपकी आंखें ऑलरेडी खुली हैं, उनको बंद ना किया जाए, जो खुली हुई आंखें उनको बंद ना किया जाए, लगातार उन लोगों की पहचान की जाए जो इंसर्जेंसी कर रहे हैं, चाहे कोई ड्रग माफिया, चाहे जो भी इधर मिलेगा, हम पुलिस और ये भी सबको बताते हैं। और हमारा पूरा ध्यान है, जितना मैं कहता हूँ कि जो हमारी कंट्रीब्यूशन है बॉर्डर के लोगों की, अगर हम ये बॉर्डर अवार ना करें तो ये जंगल बन जाए। आप देखो, 9 मैन लाइन तक हम खेती उसको रुपाई करके रखते हैं, और पूरी हमारी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान को कोई पता नहीं। कभी भी वो हमारे वाजपेयी साहब ने कहा था कि आप अपने पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकते, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा पड़ोसी है, उसका कोई पता नहीं कब फायरिंग कर दे। इसलिए ये मतलब कि जो नया सिस्टम चला है, इससे और भी मुझे लगता है सतर्कता, और पहले हमारे लोग ख्याल नहीं करते थे, डरते भी थे, भी पता नहीं बताएंगे क्या कहेंगे क्या नहीं। अभी हमें पक्का एहसास हो गया कि हमें जो भी करेंगे, हमारे जैसे ऐसे रिवार्ड मिला है, ऐसे आगे भी कई जो रिवार्ड मिलेंगे। बिल्कुल, जो भी गतिविधि जो बॉर्डर पे होगी उसको बताया जाएगा फोर्स को। कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं, कितना अच्छा कदम मानते हैं ये सिक्योरिटी फोर्स का, पुलिस का और बीएसएफ के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि हम भी अवेयरनेस कैंप लगाते रहते हैं, चाहे ड्रग का है या बॉर्डर का है, तालमेल हमारा रहता है बीएसएफ में। तो भगवान दास जी ने जो कारनामा किया, ये हमारे इलाके के लिए बहुत ही अवलीन है, हमें किसी से बता नहीं सकते अल्फाज, और इनको मुबारकबाद देते हैं इलाके की तरफ से। और बीएसएफ जो है ये भी अच्छा काम कर रही है हमारे लोगों के लिए, लेकिन कुछ मुश्किलात जैसे हमारे साथियों ने बताई उस पर आईजी साहब ने गौर किया कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाएगी। तो फिर दोबारा हमें मुबारक दें कि इससे हमें दूसरे किसानों को भी ये देखना चाहिए कि ये जो ज़मीन है जब बोते हैं काटते हैं, तो ऐसी इलीगल कोई चीज़ अगर निशानदेही हो तो फ़ौरन भी सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तमाम हमारे साथ लोग बने हुए थे जो कि बॉर्डर इलाके के रहने वाले हो। तो आज बाबा चमड़ियाल इस पोस्ट पे जहां हम मौजूद हैं, जहां से हम तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर बीएसएफ और पुलिस की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भगवान दास जी की जो एक किसान है, जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्स को जानकारी दी थी कि यहाँ खेतों में एक ड्रोन जो पाकिस्तानी है वो पड़ा हुआ है, तो उनको सम्मानित किया गया। पहले उनको बीएसएफ की तरफ से 50,000 दिया गया था उसी दिन, और आज उनको 3 लाख का चेक फिर दिया गया है। और ताकि और साथ में ये एक कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो पुलिस और बीएसएफ की तरफ से कदम उठाया गया है, लोगों के साथ मेल मिलाप का जो एक गैप है उसको दूर करने का, और अवेयरनेस जागरूकता जो एक फैलाई जा रही है। ड्रोन के हवाले से ड्रोन दिखाया जाता है उनको कि आप ड्रोन को देखिए, इस तरह की अगर कोई वस्तु दिखती है उसके बारे में हमें बताइए, जहाँ कोई संदिग्ध पैकेट मिलता है तो उसके बारे में हमें बताइए। तो लगातार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से पूरी सीमा पर इस तरह की हरकतें जो है वो लगातार की जा रही हैं, और उन सब को रोकने के लिए हमारी बीएसएफ तो अलर्ट है। अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, वो तो अलर्ट है पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के जो सरहदों पर रह रहे हमारे देशभक्त लोग, वो भी इन पर नजर बनाए, और पाकिस्तान को किसी भी उसकी हरकत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर से मैं श्याम सुंदर।